हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ, क्या एक पैरालिसिस पेशेंट चुकंदर का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर चुकंदर में ऐसे क्या क्या गुण पाए जाते हैं जो एक पैरालिसिस पेशेंट उनका सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पैरालिसिस होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाना या ब्रेन हैमरेज हो जाना या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाना या कोई भी इंजरी हो जाना, चाहे वो एक्सीडेंटल इंजरी ही क्यों ना हो। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके वजह से पेशेंट की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब हमारा ब्रेन है, ये हमारे पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करता है। राइट वाला जो ब्रेन है वो हमारे लेफ़्ट बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और लेफ़्ट वाला जो ब्रेन है हमारा, वो हमारे राइट साइड की बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। अब किसी की भी बॉडी पैरालाइज हुई है तो उसके अंदर जब रिकवरी देखने को नहीं मिलता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जब आराम नहीं दिखता है तो पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हाँ, वो जीना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो पैरालिसिस पेशेंट के लिए स्पेशली है कि क्या एक पैरालिसिस पेशेंट अपनी रिकवरी को बढ़ाने के लिए क्या वो चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पैरालाइज है तो आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, पर मॉडरेट फॉर्म में। आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर आपकी पैरालिसिस क्यों हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ है या ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ है। आप मेडिकेशन ले रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, फिर भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो रोज़ाना आप एक चुकंदर ज़रूर खाइए, आपके अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है जो आपके ब्रेन के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है, फ्री रेडिकल्स को हटाता है और आपके अंदर रिकवरी लाता है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उनको वो बढ़ाते हैं चुकंदर। तो रोज़ाना अगर आप चुकंदर का सेवन कर रहे हैं तो एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप रोज़ाना चुकंदर का सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है और तभी बॉडी पैरालाइज हुई है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है तो रोज़ाना बेसिस पे आप चुकंदर का सेवन करिए, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे और दोबारा से आपकी बॉडी पैरालाइज ना हो और न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो इन्हांस हो सके। तो आप रोज़ाना बेसिस पर एक चुकंदर का सेवन ज़रूर करिए, चाहे उसकी सब्जी बना के खाइए, चाहे आप स्टफ पराठे में यूज़ करिए, चाहे आप एक सैलड के रूप में ही यूज़ करिए, पर चुकंदर का सेवन ज़रूर करिए। चुकंदर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो आपके शरीर में आए हुए सूजन को और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनके हाथों में बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है, उनके हाथों में पैरों में स्वेलिंग नज़र आती है। तो अगर आप रोज़ाना बेसिस पे चुकंदर का सेवन करते हैं तो आपकी स्वेलिंग भी कम होगी, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और आपके शरीर में जो अकड़न आ रहा है उसमें भी आपको कमी नज़र आती दिखेगी। तो रोज़ाना बेसिस पे अगर आप एक चुकंदर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और आपकी स्वेलिंग भी कम होगी। लेकिन आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो चुकंदर का सेवन आप मॉडरेट फॉर्म में करेंगे। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो रेगुलर बेसिस पे 1-2 चुकंदर का आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके अगर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किडनी में स्टोन है तो भी आप अधिक मात्रा में चुकंदर का सेवन नहीं करेंगे। तो चुकंदर का आप सेवन एक पैरालिसिस पेशेंट कर सकता है, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में। अगर उसको शुगर नहीं है तो वो आसानी से चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। अगर उनको किडनी में स्टोन नहीं है तो भी वो चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किडनी में स्टोन है और आप डायबिटिक भी हैं तो चुकंदर का सेवन करिए, लेकिन कम मात्रा में करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए चुकंदर खाना उनके लिए कितना बेनिफिट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।